Good morning, students. We had already learned it was habit of Bipin Chaudhary to stop on a bookshop present in New Market to purchase the books of his interest. But one day he encountered with Parimal Ghosh, who had recognized Mr. Bipin Babu, but Bipin refused to identify him. Let's begin part 2. Bipin Babu's car was safely parked in Petram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू जो हैं उनका कार जो वो पार्क करते हैं बेटरम स्ट्रीट में जो कि लाइट हाउस के पास था. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार. जैसे ही वो कार में जाते हैं वो ड्राइवर को कहते हैं जस्ट ड्राइव बाई द गंगा विल यू सीताराम. गंगा के साइड से निकाल लो गाड़ी को. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. जब वो रोड क्रॉस करते हैं तो बिपिन बाबू जो थे वो काफ़ी परेशान थे और उनका जो ध्यान था वो केवल उसी तरफ था. इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिए की तरफ. तो बिना परमिशन अगर कोई किसी जगह पे आ जाता है तो उसे घुसपैठिया कहते हैं. तो उसी तरह जो बिपिन बाबू थे उनके माइंड में वो आदमी चल रहा था, उस आदमी की बातें चल रही थी. वो अपना अटेंशन काफ़ी उसी की तरफ लगाए हुए थे और वो काफ़ी परेशान थे. ही हैड नेवर बिन टू रांची. वो कभी रांची गए ही नहीं. नो क्वेश्चन अबाउट इट. अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. वो खुद से ही बात करते हैं. वो काफ़ी परेशान थे तो वो खुद से ही कहते हैं कि अब इसके बारे में और कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. इट वॉज अनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो. फिर वो सोचते हैं कि ये उनकी समझ से बाहर था. वो कैसे ये चीज़ हो सकता है कि वो केवल 6-7 साल पहले की बात को भूल जाएंगे और इस तरह का तो उनके साथ कभी हुआ नहीं. ही हैड एन एक्सलेंट मेमरी. उनकी जो मेमरी पावर थी वो काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड. और वो जो थे बिपिन बाबू, रील्ड का मतलब होता है शॉक्ड हो जाना. तो बिपिन बाबू जो थे वो काफ़ी शॉक्ड थे, काफ़ी परेशान हो रहे थे. वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड. फिर वो सोचते हैं कि क्या मैं पागल हो गया था, पागल हो रहा हूँ क्या. बट हाउ कुड दैट बी. लेकिन ये कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो डेली अपने ऑफिस में काम करते थे. इट वॉज़ अ बिग फर्म. और उनका जो ऑफिस था वो काफ़ी बड़ा है. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. और वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं. उनके ऊपर कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दायित्व हैं जिनको वो पूरा करते हैं. उनके बॉस के द्वारा उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं. तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. वो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, इतना गलत मेरे साथ. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and it. वो कहते हैं कि आज ही मैंने आधे घंटे तक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बोला और यहाँ. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ. और वो फिर अपने आप से बात करते हैं कि ये आदमी जो है ये इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे जानता है, ये कैसे हो सकता है. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. यहाँ तक कि वो इनकी इंटरनल बातें भी जानता है. इनकी सारी इंटरनल चीज़ें, सारी परेशानी, इनके घर का क्या है, सब चीज़ जानता है. द बैग ऑफ बुक्स. बुक्स से भरी ये बैग जो थी. वाइफ की डेथ. ब्रदर्स इंसेंटी. भाई का पागल हो जाना. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. लेकिन वो एक ही मिस्टेक कर रहा है, एक ही गलती कर रहा है कि वो रांची के बारे में बात कर रहा है. नॉट अ मिस्टेक. ये कोई मिस्टेक नहीं है. और डेलिब्रेट लाई. ये मुझे परेशान किया जा रहा है, ये झूठी बात है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागशीज प्लेस. वो कहता है कि वो 58 में पूजा में था और वो कानपुर में अपने फ्रेंड के पास था, हरिदास बागजी के पास वहाँ पे. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू. फिर बिपिन बाबू सोचते हैं कि मैं कुछ लेटर वगैरह लिखता हूँ अपने फ्रेंड के पास. नो. देयर वॉज
नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, ये करना सही नहीं रहेगा कि मैं हरिदास को लेटर लिखूं। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। फिर उन्हें सडनली अचानक से याद आता है कि जो हरिदास है वो अपनी वाइफ के साथ जापान गया हुआ है कुछ ही सप्ताह पहले, एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और बिपिन बाबू के पास उसका एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन यहाँ पर सबूत की ज़रूरत ही क्यों है? ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड डन बिन टू रांची। फिर वो कहते हैं खुद से कि मैं तो जानता ही हूँ कि मैं कभी रांची नहीं गया, तो मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों सोच रहा हूँ और मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है। एंड दैट वॉज दैट, और बस हो गया कि मैं रांची नहीं गया था तो नहीं गया था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रीजिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लाइंग इन बिपिन बाबूज माइंड। और फिर जो बिपिन बाबू हैं वो रुक से जाते हैं, वहाँ की हवाएं जो हैं काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी जो है बिपिन बाबू का दिमाग जो था वो शांत नहीं था, वो काफ़ी परेशान थे काफ़ी, मतलब वहाँ पे उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था अराउंड हेस्टिंग। और फिर परेशानी में ही उन्होंने क्या सोचा, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। फिर वो सोचते हैं, इन सभी उलझनों के बीच वो सोचते हैं कि चलो अब मैं अपना ट्राउज़र उठा के उस निशान के बारे में देखता हूँ जो वो आदमी कह रहा था कि मुझे चोट लगी थी या क्या हुआ था। तो वो जब अपना ट्राउज़र रोल करते हैं, उससे उठाते हैं, तो वो अपने जब राइट नी पे देखते हैं, घुटने पे, तो उन्हें देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो वहाँ पे उन्हें एक निशान दिखता है जो काफ़ी लंबा था और कट का वो निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। और फिर उन्हें याद ही नहीं आता कि ये चोट उन्हें कब लगी थी, और ये बता पाना इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए, असंभव हो गया कि वो चोट उन्हें कब लगी थी। वो याद ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें वो चोट कब आई थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। फिर वो सोचते हैं कि कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं छोटे में जब बच्चा था मैं तो गिरा होगा तो उसके कारण कोई चोट लग गई होगी। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट ही कुडंट। वो बहुत कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरह याद करूं कि मुझे चोट कहाँ लगी थी, कैसे लगी, लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं बट उन्हें याद नहीं आ पाता, वो नहीं कर पाते हैं। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर बिपिन बाबू के माइंड में दिनेश मुखर्जी का नाम आता है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। फिर वो कहते हैं कि वो आदमी कह रहा था कि दिनेश मुखर्जी भी वहाँ प्रेजेंट थे उस समय पे, उस टाइम पे मैं था, दिनेश मुखर्जी भी थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो सबसे अच्छी बात रहेगी कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि वो मैं वहाँ था या नहीं था। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो वहीं पे उनके पास ही रहते थे। इन बेनी नंदन स्ट्रीट, वहाँ पे वो रहते थे। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट देन, लेकिन क्या होता है, इफ़ ही हैड रियली नेवर बिन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं कभी रांची गया ही नहीं होगा, मैं कभी गया ही नहीं हूँ, तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे कि ये जो बिपिन बाबू है ये क्यों मेरे से इस तरह से पूछ रहे हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स का मतलब होता है पागल हो जाना। तो फिर वो जो बिपिन बाबू हैं वो सोचते हैं कि वो तो कहेगा कि वो लास्टली यही कहेगा कि ये जो है बिपिन बाबू वो पागल हो गया है। नो, इट वुड रेडिक्यूलस टू आस्क हिम। फिर वो क्या सोचते हैं कि ये जो है उनसे पूछना मेरी मूर्खता होगी, इसलिए मुझे उनसे नहीं पूछना चाहिए। वो भी सोचेंगे कि जब ये गया ही नहीं है तो ये खुद अगर जाता तो इसे याद रहता, तो ये मुझसे क्यों पूछ रहा है, तो उनसे पूछना भी मेरे लिए मूर्खता ही होगी। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकास्म कुड बी। और फिर वो कहते हैं कि और वो जानते थे कि वो दिनेश मुखर्जी हैं जो रूथलेस का मतलब होता है क्रूर और सरकास्म का मतलब होता है ताना देना।
तो वो जानते थे कि ये दिनेश से मैं एक बार पूछ लिया तो ये मुझे बार बार ताना देंगे और मेरे से थोड़े अजीब ही तरीके से ये बात करेंगे। शिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो और एयर कंडीशनर रूम में जा कर के वो आराम से फिर रेस्ट करते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को, और वो थोड़ा आराम महसूस वहाँ पे करते हैं। सच अ न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स एयर। फिर वो सोचते हैं कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है तो ये लोग दूसरे का सिर खाते हैं, और क्या करेंगे। इन लोगों के पास कोई और काम नहीं है तो दूसरे को परेशान करते हैं, क्योंकि बिपिन बाबू जो है वो उस आदमी अननोन पर्सन की बातों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। तो वो जाते हैं रूम में, आराम करते हैं और उसके बारे में ही बड़बड़ाते हैं कि इन लोगों का तो काम ही यही है। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, स्नकलिंग्स इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिल्स, जो वो बिपिन बाबू थे वो बेड पे लेटते हैं और फिर वो अपना जो बुक्स वगैरह लाए थे वो सब पढ़ने लगते हैं। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मेंस इन न्यू मार्केट, और फिर वो भूल जाते हैं जो भी चीज़ हुआ था न्यू मार्केट में, उन सब चीज़ों के बारे में वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन इन द ऑफिस, ऑफिस में क्या होता है, बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अगले दिन क्या होता है कि बिपिन बाबू जो हैं वो नोटिस करते हैं कि घंटे को और पुरानी बातों को, जो पिछले दिन उनका इनकाउंटर हुआ था उस चीज़ के बारे में हर पूरे समय उनके माइंड में वो घूमता रहता है बात। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ। फिर वो सोचते हैं कि अगर ये आदमी इनके बारे में इतना कुछ जानता है, इतना कुछ जान रहा और उसने सारी बातें ठीक कही, कोई भी बात ऐसा नहीं था जो गलत था, तो फिर ये आदमी जो है, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो ये आदमी रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कैसे कर सकता है। अब फिर से उनके माइंड में ये बातें चलने लगी। जस्ट बिफोर लंच, और लंच के पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच करने से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करूँगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। फिर वो सोचते हैं कि ये सही रहेगा कि मैं फ़ोन पे ही सारा क्वेश्चन ख़त्म कर दूँ। मेरी जो एम्बैरेसमेंट होगी, मतलब अगर मेरी बात झूठी निकली तो जो शर्म होगा मेरे चेहरे पे वो कम से कम उससे दिखेगा तो नहीं दिनेश मुखर्जी को। अगर सामने सामने बात हुई तो वो मेरे शर्म को भी देख लेगा और मुझे काफ़ी ख़राब भी लगेगा। तो इस तरह अच्छा होगा कि मैं फ़ोन पे ही सारी बातें सेटल कर लूँ और उन्हें मेरा एम्बैरेसमेंट भी नहीं दिखेगा। 235616, इस तरह से बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। बिपिन बाबू कॉल करते हैं, हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन ईयर। वो कहते हैं कि क्या दिनेश बोल रहे हैं, मैं बिपिन हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। फिर जो बिपिन बाबू हैं वो कहते हैं कि मैं जानना चाहता था कि 58 में हुए इंसिडेंट के बारे में तुम जानते हो क्या, तुम मतलब याद कर पा रहे हो जो हुआ था। 58 व्हाट इंसिडेंट। फिर वो जो दिनेश मुखर्जी हैं वो कहते हैं 58 कौन सा इंसिडेंट। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर। वो कहते हैं कि क्या तुम कलकत्ता में थे उस साल, पूरे साल तुम वहीं थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। मैं बस मुझे लग रहा था कि यही चीज़ें मैं जानना चाहता था कि तुम क्या पूरे साल वहीं थे क्या, कलकत्ता में ही थे। वेट जस्ट अ मिनट, 58। फिर वो जो दिनेश मुखर्जी हैं वो कहते हैं कि रुकना एक मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। रुको मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। एक मिनट तक लगभग साइलेंस था फ़ोन पे। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। ही वॉज फिटिंग अ लिटिल। बिपिन बाबू जो थे वो पूरी तरह डर गए थे, उनकी हार्ट बीट जो थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी और उन्हें पसीने भी आ रहे थे। हेलो, यस। फिर वो कहते हैं हेलो, तो ये कहते हैं कि हाँ, आई हैव गॉट इट, आई हैड बिन आउट ट्वाइस।
फेयर। फिर दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि हाँ मुझे मिल गया, मैं जो था पूरे साल यहीं था, बस 2 बार मैं यहाँ से बाहर गया, कलकत्ता से 2 बार मैं बाहर गया था। तो बिपिन बाबू कहते हैं कहाँ? वंस इन फैब्ररी नियर बाई। फिर वो कहते हैं कि पहला तो फैब्ररी में हुआ था जो मैं पास में ही, टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। और मैं तो पास में ही गया था कृष्णा नगर में, मेरे नेफ्यू यानी कि भतीजे की शादी थी तो मैं वहाँ गया था। एंड देन और उसके बाद जो दूसरी ट्रिप, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में जानना चाहिए था, तुम्हें याद नहीं है क्या? द ट्रिप टू रांची, रांची के ट्रिप के बारे में तुम भूल गए क्या? यू वर देयर टू, तुम भी तो मेरे साथ थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस सेल्यूथिंग अबाउट। फिर वो कहते हैं कि तुम भी तो मेरे साथ थे, तो फिर इस बात पे तुम जासूसी क्यों कर रहे हो, इस चीज़ के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जासूसी कर रहे हो क्या तुम? नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। वो फिर बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं बस जानना चाहता था, चलो ठीक है, धन्यवाद तुम्हारा। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड gripped हिज हेड विथ हिज हैंड्स। क्या हुआ कि बिपिन बाबू ने एकदम जल्दी से रिसीवर रखा और वो अपने सर को पकड़कर एकदम सोचने के लिए, ग्रिप्ट का मतलब होता है सोचने के लिए मजबूर हो जाना, तो वो बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर हो गए। ही फील्ड हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लग रहा था कि उनका पूरा सर घूम रहा है। अ चिल स्ट्रीम सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक झंझनाहट सी हुई उनके पूरे शरीर में। देयर वर सैंडविच इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे। बट ही डिडंट टेक देम, और लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने, और वो जो है अपने भूख को मार चुके थे, उन्हें भूख भी नहीं लग रही थी, लंच बॉक्स उनका उसी तरह था। और इस तरह जो है बिपिन बाबू और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस तरह पार्ट 2 ख़त्म होता है। थैंक यू।